पति ब्रह्मचारी। ताइमा क्या कर रही हो? नहीं ताइमा, छोड़िए, क्या कर रही है आप? छोड़िए ताइमा, छोड़। खबरदार, तो कोई बीच में आए। आज मेरे दरवाजे से मेरी बेटी की बारात लौटी है, इसकी वजह से। भाभी क्या कर रही हैं आप? सब कुछ जानने के बाद भी आप इल्जाम ईशा बहू पे लगा रही हैं। नहीं देवर जी, इल्जाम नहीं, कलंक। और इस कलंक का बोझ ये जीवन भर ढोएगी, क्योंकि इसने हमेशा की तरह बिना अच्छा बुरा सोचे, बिना किसी को कुछ बताए अपनी मनमानी की है। खुद तो बदनाम हुई, मेरी बेटी का जीवन भी बर्बाद कर दिया इसने। माँ, हम सब अच्छे से जानते हैं कि ईशा जी रिया को बचाने के लिए किन हालातों में यहाँ से गए थे। उनके पास जरा सा भी टाइम नहीं था कि वो किसी को कुछ बता सके। इस देश में कानून भी बनाया गया है हम सबकी मदद के लिए, ये नहीं कि खुद कूद पड़ो और मारपीट करके मामला सुलझाने लगो। पुलिस को फोन कर सकती थी, बोल सकती थी, चीख सकती थी। ये चीखती तो हम सब बाहर आ जाते। आखिर चाहती क्या है? लेकिन अकेले लड़की हो गई। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता है आज मेरी बेटी ने शादी का जोड़ा पहना और वो दिल में आई रह गई। इसको तो उसकी परेशानी में मौका मिल गया ना, है ना? अपना नाम कमाने का, अपनी पीठ थपथपाने का, लोगों से अपने गुणगान करवाने का। भले इसकी कीमत मेरी बेटी का नरक जैसा जीवन ही क्यों ना हो। हमारा नहीं, वाह बहुत बढ़िया। मैं कितना भी तुझ पे भरोसा करूं, तूने हमेशा की तरह साबित कर दिया तेरे अंदर तेरे घटिया बाप का खून है और तेरी माँ का घटिया स्वार्थ भरा है तुझ में। आगे चाहती क्या है तू? किस बात का बदला ले रही है? अरे दिल दिल कर मारने से तो अच्छा है एक ही बार में जहर दे के मार दो हम सबको। तैमा, मेरा यकीन करिए, मैं अगर उस वक्त रिया के पीछे नहीं भागती तो हमें कभी पता नहीं लगता कि वो लोग रिया को कहाँ ले जा रहे। मेरे पास फोन भी नहीं था, मैं बस रिया का पीछा करके उसे हर मुसीबत से बचाना चाहती थी ताइमा, और कुछ भी नहीं। ताइमा, ईशा जी रिया को बचाने में कामयाब भी हो गई थी, लेकिन वो उसे बचाते बचाते खुद फंस गई। सदमे से गुजर रही है वो, उनका वीडियो वायरल हुआ है। एक बार भी आप ये नहीं सोच रही है कि उनके दिलो दिमाग पर क्या गुजर रही है और आप उन्हें ये सब बातें सुनाई जा रही है। एक मिनट भाभी, एक मिनट। रिया की शादी टूटने, आपकी आंखों में आंसू, बहू की बदनामी और इस घर की खुशियों को बर्बाद करने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मैं हूं। मैंने सोचा था कि मैं बाप वो संभाल लूंगा, पर मैं भूल गया था कि ये बाप अभी एक बूढ़ा और कमजोर हो चुका है। बेटी को बचाने के लिए अपनी बहू और बेटे को सताया, बेटे को मारा। बहू जिसे इस घर की लक्ष्मी कहा जाता है उसे इस घर से निकाल दिया। अब इस घर में कदम तब रखना जब अपनी जिद छोड़ दे, वरना इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। और अगर आज मुझे सच्चाई की लड़ाई में पापा जी के खिलाफ भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगी। तुम IAS बनोगे और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। फिर भी ये बच्ची उसे बचाने के लिए उस नर्क में चली गई और अपने दामन पर दाग लगाई। रिया का, ईशा का, आपका दोषी अगर कोई है तो वो मैं हूं। मुझे सजा मिलनी चाहिए। पापा जी, पापा जी, पापा जी ऐसा मत करिए प्लीज। नहीं बेटा, नहीं। अगर मैं गुनहगार हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे उस दलदल में घसीटा जिसमें तेरा कोई दोष ही नहीं था। कोई दोष नहीं था, कोई दोष नहीं। वाह, हमेशा की तरह इस बार भी महारानी सही साबित हो गई। देवर जी, आपने बिल्कुल सही कहा।
इस महारानी से तो कभी कुछ गलत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हम सब में से है ही नहीं। ये तो देवी है, देवी। जैसे भगवान की लीला हम नहीं समझ सकते ना, वैसी इस महारानी का किया हुआ हम में से कोई भी नहीं समझ सकता। एक काम करते हैं देवर जी, हम सब मिलकर के इसका एक मंदिर बना देते हैं घर में। हाँ, हे कुछ प्यारी, मैं तो भूल ही गई, देवी माँ के सामने तो दिया भी लगाना होता है। प्लीज बस कीजिए ताइमा, माँ प्लीज। बस कीजिए प्लीज। क्या कर रही है, मत कीजिए सब प्लीज। इस घर में देवी तुल्य बहू के प्रकट होने से पहले हम सब कितने खुश रहते थे, लेकिन जब से ये महान देवी बहू इस घर में आई है ना, इसकी मॉडर्न सोच और इसकी नासमझी भरे फैसलों ने इस घर की खुशियों में आग लगा दी है। और आज इस देवी का चमत्कार तो देखो। आज इस घर से बेटी विदा होनी थी, घर की सजावट, मिठाइयां सब तैयार थी, लेकिन बहू की कृपा, इस देवी की कृपा कि घर की बेटी घर में ही बैठी रह गई। अब मैं इस सब का क्या करूं? क्या करूं? सूरज, बाबू, देख महारानी, तेरी कालिक पूरे घर पे छा गई है। देख, मानता की देवी, तूने हम सबकी खुशियों की चिता जलाई है। देख, हमारे ख्वाबों की राख उड़ाई है। देख देख। मामा प्लीज अंदर चलिए। मामा प्लीज चलिए, अंदर चलिए, प्लीज चलिए। सूरज, सूरज, इस घर में काला धुआं फैल गया। टाइमा कहती है ये अपशगुन होता है। मुझे ये सब साफ करना होगा, इस काली को मिटाना होगा। मैं इस घर में अपशगुन नहीं होने दे सकती। मैं साफ कर दूंगी सब कुछ।
इतनी अच्छी क्यों हैं ईशा जी? आपको कितना कुछ सहना पड़ा, ताई माँ ने कितना भला बुरा सुनाया, और फिर भी आपको इस घर के अपशगुन की चिंता है। सूरज भैया, अनिल जीजा का पता चल गया। ईशा जी, इन फूलों को फेंकना नहीं, क्योंकि सब शगुन की काली को मैं उस अनिल के मुंह पर मारूंगा। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।